नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे यूपी में जाति से नहीं, नाम से पहचान। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। जाति के नाम पर अब नहीं होगा कोई भी महिमा मंडन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जातिगत महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड्स, मोटर वाहनों और सार्वजनिक साइन बोर्ड से जाति का उल्लेख हटाया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसओपी और पुलिस नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाति की जगह माता पिता के नाम का उल्लेख किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत और नारे हटाए जाएंगे। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित प्रचार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई इस टिप्पणी ने जाति व्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाई है। कोर्ट ने कहा कि समाज में समरसता और समानता के लिए जातिगत पहचान को सार्वजनिक मंचों से हटाना जरूरी है। ये फैसला सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसका कितना प्रभावी असर नजर आता है। इसी मुद्दे पर होगी आज विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा। महेश चंद्र द्विवेदी हमारे साथ में है, पूर्व डीजीपी हैं। मधुर दरबारी हमारे साथ में है, संवाददाता प्रयागराज से हैं, और मनीष शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मधुर दरबारी प्रयागराज से, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर, अब जातिगत महिमा मंडन पर रोक लगाए जाने की बात सामने आ रही है, इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सख्त आदेश है कि इस पर रोक लगे। आपको बता दूं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, जिसमें उन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट को सख्त हिदायत दी है, उनको डायरेक्शन दिए, निर्देश दिया है कि आप जिस किसी भी तरह का अगर क्या कहते हैं कि जातिगत महिमा मंडन होता है तो वो राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी, चाहे पुलिस दस्तावेज हो, आपके सरकारी दस्तावेज हो या पब्लिक प्लेस पे कोई भी सरकारी दस्तावेज या साइन बोर्ड्स हो, उन सब से जो है जाति के जो जितने सूचक हैं उनको वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसको जो लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो व्यापक जो डायरेक्शन जो है पुलिस और पूरे प्रशासन को और शासन को दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ये जो है जितने भी आपके साइन बोर्ड वगैरह हैं और जो भी आपके जाति के सूचक है उनको जो व्यापक तौर पर हटाया जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो वो उसमें उन्होंने ये भी कहना है कि ये डायरेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट का है कि उनको जाति सूचक को हटाया भी जाए, उसके साथ साथ व्यापक नियमों में बदलाव भी लाया जाए। और इसके अलावा वहां पे जो उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसमें जो है सामाजिक लैंगिकता को जो है बढ़ावा दिया, जैसे कि पति और पिता के साथ साथ जो है माँ का नाम जो इसमें ऐड किया जाए, तो इस तरीके से सामाजिक समरसता समाज के अंदर आनी चाहिए। और ये जो जाति सूचक जो आपके जो शब्द हैं उनको हटाने की कोशिश की जाए। और सबसे बड़ी बात, उसको लेकर व्यापक नियम इस पर बनाने की बात की जा रही है। और उसके साथ साथ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, जो उस पर जो निर्देश दिए गए, उस पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और सबसे बड़ी बात की उसको सर्वोच्च रखा जाए, उसको लेकर सामाजिक समरसता की बात की जा रही है और व्यापक नियम बनाने की बात की है। जैसे एफआईआर हो गए, पुलिस के दस्तावेज हो गए, जहां पर जिस कॉलम में जो है जाति सूचक कॉलम थे उन सबको हटाने की बात हुई है। और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दिया है, जो वहां के मुख्य सचिव उनको डायरेक्शन दिया, और एक कॉपी जो है वो सारे विभागों को भेज दी गई कि जल्द से जल्द इसमें व्यापक नियमों में चेंजेस किए जाए और उसके बाद इस पर जो अमल किया जाए। क्योंकि 2007 में अगर देश को आपको विकसित बनाना है तो जाति सूचक इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्र विरोधी प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ अगर आपको वाकई में अगर करना है तो संविधान को आप अपनी बात रखिए, संविधान सर्वोपरि है। और संविधान जो आपके जो फंडामेंटल्स हैं उनको
कॉमन राइट्स को लेकर के आगे बढ़ना है, ना कि आपको जाति सूचक शब्दों का यूज करना है या किसी जाति को प्रमोट करना है। तो इससे जो है मौलिक अधिकारों का जो कहीं ना कहीं हनन होता है, तो उसको लेकर के सख्त टिप्पणी जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है और इसके डायरेक्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बराबर इस पर अमल में भी ला रही है, उसको शुरुआत भी हो चुकी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य सचिव के पास इसकी कॉपी पहुंच चुकी है, इसके साथ साथ जितने विभाग है उनके पास इसकी कॉपियां पहुंच चुकी है। उसकी तैयारियां जो अब जो व्यापक तौर पर जो पुलिस प्रशासन है, जो जहां पे उनके FIR होती थी, उनके संग लगे रहते थे नोटिस। ठीक है मधुर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में मनीष शर्मा जी हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए ये बड़े कदम और खास कदम कह सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर जो भी इस तरीके के नारे लगाए जाते थे, जो भी जातीय संकेत हुआ करते थे, उन सबको अब हटाना होगा ताकि जो जातिगत मतभेद देखने को मिलता है समाज में वो दूर किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जो जातिगत, चाहे वो रैलियां हों या जातिगत जो पोस्टर लगते हैं या जो आप सोशल मीडिया पे जातिगत जो चीज़ें भी देखते हैं, तो उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगाने के जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए थे, जिसको देखते हुए यहाँ के मुख्य सचिव जो दीपक कुमार हैं, उनका जो है सभी थानों से लेकर के हर जगह जो है निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी थाने हैं वहाँ पर अगर FIR होगी तो उसमें जाति नहीं डाली जाएगी, उसमें सिर्फ पिता के नाम पे या माता के नाम पे जो है उसको FIR को नोट किया जाएगा। हालांकि इसमें केवल SC ST के लिए इसमें छूट दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर जाति से देखने को मिलते थे, रैलियाँ होती थी जातियों के नाम पे, पंडित सम्मेलन है या ये मौर्य सम्मेलन है, इस प्रकार के सम्मेलन जो है इस पर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव के द्वारा ये पूरा आदेश जो है पारित कर दिया गया है। अगर अब किसी प्रकार से अगर कोई जाति सूचक को लेकर के चाहे पोस्टर बैनर या सोशल मीडिया या रैलियां या धरने या जातियों के नाम पे किसी प्रकार का भी कोई भी कुछ भी पाया जाएगा, उसको जो है उस पर कार्रवाई होगी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है हाईकोर्ट ने जातियों पे जिस प्रकार से लगातार जो है, चाहे वो चुनाव का हो या और भी कई पहलू हैं लगातार देखने को मिलते थे, तो वो पहलू जो है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के आज निर्देश जारी हो चुके हैं। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व DGP हैं। बहुत स्वागत सर आपका। महेश चंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, अब जो निर्देश सामने आया है कोर्ट की ओर से, इसको धरातल पर पूरी तरीके से उसका पालन हो, उसका अनुपालन करा पाने की जिम्मेदारी प्रशासन के पास में होगी, किस तरीके से इसको पूरा कराया जाएगा ताकि जो सामाजिक समरसता है वो बरकरार रह सके। और मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब जाति और जानकारी जो होगी वो शायद सामने नहीं आएगी और कई सारे विवाद होते थे जो इसी बेस पर शुरू हुआ करते थे, शायद उन पर भी रोक लगेगी। पहले तो मैं हाईकोर्ट के इस निर्देश का स्वागत करता हूँ। जानते हैं कि जाति की वजह से सामाजिक विषमताएं और पक्षपात बहुत अधिक होता रहता है और साथ ही साथ सामाजिक झगड़े भी होते रहते हैं। अगर हम विदेश में जाएं और जाति फला जाति के हैं तो लोग मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर पूरा लिखा था कि जाति समाप्त होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है और विभिन्न कारणों से अभी तक ये जाति चल रही थी। अब हाईकोर्ट ने ये पहला निर्देश दिया है, तो उससे प्रारंभ हुआ, परंतु ये इसका जहाँ तक अनुपालन का सवाल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर सब जगह इस तरह के निर्देश चले जाएंगे, स्कूलों में निर्देश चले जाए कि बच्चों के नाम के आगे से जाति सूचक हटा दिया जाए, इसी तरह थानों में और दूसरे मतलब रैली के ऑर्गेनाइजर से सबके लिए अगर चले जाए, तो ये इसका पालन बहुत मुश्किल नहीं है। ये जरूर है कि कुछ न कुछ इसके लिए एक बनाना पड़ेगा कानून की, अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या दंड देगा, ऐसा कहीं अभी कानून नहीं है। आप किस आधार पर रोक दोगे? कोई आपको कानूनी एक पावर होनी चाहिए ना, पुलिस को फला कानून के अंतर्गत करेंगे तो वो होनी चाहिए। अगर कोई रैली करता है तो क्या करेंगे, मतलब उसको कैसे रोकेंगे? अगर मान लीजिए तो ये जरूरी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केवल शुरुआत है। सही बात तो ये है कि शासन स्वयं जाति को उभारता है, बढ़ाता है। अभी शासन देखिए कि जातिगत जनगणना करवा रहा है। अगर
जब ये शासन की बात तो स्थिति- हुई या सरकार की बात हो, क्योंकि प्रशासन से तो ये उम्मीद की जाती है कि जो भी निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे। आप सरकार की बात कर रहे हैं? मैं शासन की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ कि जब जातिगत जनगणना कराते हैं, जब हर व्यक्ति को जाति का सर्टिफिकेट देते हैं कि उसे आरक्षण का लाभ मिले या अन्य सुविधाएं मिले, इसके लिए आप सभी बैकवर्ड क्लास को और SC/ST को सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर जाति समाप्त कैसे होगी? इस सबके लिए भी चाहिए तो ये कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिसी बनाए और पूरे देश में इस चीज को समाप्त किया जाए, तब कुछ जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, वो पूरी हो सकती है। अन्यथा ये थोड़े थोड़े प्रयत्न जो है रहेंगे, तो कुछ असर जरूर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे कि जब शासन स्वयं जाति का सर्टिफिकेट देगा व्यक्ति को और जाति के आधार पर ही सुविधाएं देगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बच्चा है, उसे भी अगर आरक्षण मिलेगा जाति के आधार पर, तो ये समरसता आने की बात और उसका प्रभाव होना, पूरी तरह प्रभावी होना, ये शंका है प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए सर, लौटते हैं आपके पास में। मनीष शर्मा का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विनय प्रताप सिंह हमारे साथ में हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत अहम बातें कही महेश चंद्र द्विवेदी जी ने कि कई बार जब जाति का मेंशन हुआ करती थी तो उसके आधार पर भेदभाव हुआ करता था, लोग मजाक उड़ाया करते थे या पक्षपात, जातिवाद को बढ़ावा मिलता था। लेकिन अब क्योंकि सख्त निर्देश है हाईकोर्ट की ओर से कि सामाजिक समरसता बरकरार रहे और ये जो जातिगत भेदभाव होता है लोगों के साथ में, उसको खत्म करने के लिए आप इस कदम को, हाईकोर्ट के इस आदेश को कितना सही मान रहे हैं? किस तरीके से ये काम कर पाएगा? इसको कानूनी भाषा में अगर हम समझें तो क्या वाकई जैसे FIR से या पुलिस रिकॉर्ड में भी अब जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा, क्या उससे बड़ा असर पड़ेगा? अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। विनय जी प्लीज अनम्यूट करें फिर बोलें। विनय जी। जी हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है अब। जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये समाज को चलने के लिए और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा आदेश है और ये मील का पत्थर साबित होगा। बहुत अच्छा आदेश है। कोई जाति का उल्लेख कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और जाति के आधार पर कभी किसी को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। और क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में भी ये पूरा वर्णन है कि, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता थे, उन्होंने भी जाति आधारित जो है वो चीजें उसमें नहीं ली गई हैं। और हमारे कानून में भी, हमारे हाई कोर्ट में भी और अन्य अदालतों में भी जाति के आधार पर कोई चीज नहीं उसमें किसी को दी जा सकती, न किसी को कोई लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा पहल है और इस पर सरकार ने जो निर्णय लिया है ये भी स्वागत योग्य है। सरकार का निर्णय भी बड़ा स्वागत योग्य है। इससे सामाजिक समरसता बनी रहेगी और सभी को समान लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। मनीष शर्मा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीष, क्योंकि मनीष पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब FIR और पुलिस रिकॉर्ड से भी जाति का जिक्र जो है उसे हटाया जाएगा। मनीष। रिकॉर्ड पहले के भी हैं और जो नए रिकॉर्ड होंगे या नई FIR होंगी, सभी प्रकार से हर जगह से जो है जाति को जो है हटाया जाएगा और इसका जो है आदेश भी आज मुख्य सचिव के द्वारा जो है पारित कर दिया गया है। अगर अब नई FIR होंगी, नई FIR पे भी जो है पिता का नाम या माता के नाम पर जो है आरोपी को जाना जाएगा, जाति के नाम पर नहीं जाना जाएगा। इसके आदेश सभी प्रकार से जो है मुख्य सचिव ने पुलिस महकमे के DGP से लेकर सभी जगह जो है पारित कर दिए गए हैं।
हैं, अब जो भी FIR होंगी वो जाति के नाम पर नहीं होंगी। अगर हम सम्मेलन की बात करें, जिस प्रकार से पहले आप जानते थे कि ब्राह्मण सम्मेलन कहीं होता था, कहीं यादव सम्मेलन होता था, अब इस नाम पर जो है कोई भी सम्मेलन नहीं होगा, कोई भी होल्डिंग बैनर जाति के नाम पर नहीं दिखेंगी। सबसे अहम बात कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जाति को लेकर के जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता था, उस पर भी रोक लगा दी गई है और कहा गया है, आदेश दिया गया है, इस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए और किसी प्रकार से कोई भी सोशल मीडिया पे जात से लेकर के या होल्डिंग बैनर या सम्मेलन किसी प्रकार के कुछ भी करता है तो उस पर जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। हालांकि अगर इस पहल की बात देखा जाए तो अभी तक किन धाराओं के तहत क्या होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अभी इसको शामिल नहीं किया गया है, केवल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये किया गया है। तो अगर इस पर कोई कानून बनता है और कानून के बाद जो इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं तो उस कार्रवाई को देखा जा सकेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने सिर्फ आदेश दिया, आदेश के अनुसार जो है जो माना जा रहा है कि थाने या चौकियों पर ये सब जरूर देखने को मिल जाएगा, जहां पर जाति के नाम को हटाया या पिछले रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, या आने वाले समय में जो भी FIR होंगी उनमें जो है जातियों को नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो सम्मेलन है, ब्राह्मण सम्मेलन या बैनर पोस्टर, उसको लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये निर्णय अभी ये प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से सामने देखने को नहीं मिल पाया है। सबसे अहम बात है जिस प्रकार से अगर पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया इसके तहत जो है इसे पारित किया जाएगा तो माना जाता है कि जातियों का जो भी चीजें होती हैं, चाहे सम्मेलन से लेकर के जो चीजें हैं, तो उस पर रोक लगना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अब पुलिस महकमा इस पर क्या कदम बढ़ाता है और ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मनीष, लौटते हैं आपके पास में और लोगों को भी अपनी चर्चा में हम जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और सबसे पहले रुक कर लेंगे विनय प्रताप सिंह का, अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से हमारे साथ में है। विनय जी, अभी मनीष को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे आदेश को इम्प्लीमेंट करता है, इस पर भी बड़ी नज़र होगी, क्योंकि उसके बिना शायद धरातल पर इस आदेश का सही तरीके से पालन कर पाना मुश्किल होगा। क्या लग रहा है, क्योंकि जाति के चलते कई सारे विवाद जो आपने भी देखे होंगे समाज में, या कई तरह का अलग अलग विवाद की जड़ भी ये रहता था, लेकिन अब ये आदेश है तो क्या उससे उन विवादों में भी रोक लगेगी? विनय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, इस आदेश से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और जो हमारे राज्य सरकार ने अपना शासनादेश जारी किया है, इससे बहुत ही अधिक आम जन को फायदा होने वाला है। पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जाति रैलियों पर रोक लगाई जा चुकी है। ये आदेश पहले से ही लखनऊ बेंच के द्वारा पारित किया जा चुका है और जातियों को अगर हमारे नाम को जोड़ा जाएगा और जातियों को हटाया जाएगा तो इससे सबसे अच्छा समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए एक जनहित का कार्य होगा, बहुत अच्छा कार्य होगा। क्योंकि जो ये सरनेम लगाया जाता है, जाति सूचक शब्द जो लगाया जाता है, इससे काफी कुछ उत्पीड़न होता है लोगों का और इससे कभी कहीं पर भी कोई वो हो सकता है, इससे हमारा समाज सही नहीं चलता और सामाजिक समरसता हमारी बरकरार नहीं रह पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि जिसकी वजह से हमारी सामाजिक समरसता बनी रहेगी और ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है बहुत स्वागत योग्य है और हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो ये शासनादेश पारित किया गया है ये भी बहुत ही अच्छा है। इससे समाज को बड़ा हित मिलने वाला है, बड़ा लाभ मिलने वाला है, इससे समाज का बड़ा कल्याण होगा। ठीक है, महेश चंद्र द्विवेदी जी के पास जल्दी से चलते हैं। महेश जी, समाज का बड़ा कल्याण होगा, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे नियम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पुलिस महकमे की होगी, क्योंकि न सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड या FIR में जिक्र एक अलग मुद्दा है, वो तो पुलिस विभागीय मुद्दा भी हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जो बाकी जगहों पर भी जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर एक्शन लेने की भी जिम्मेदारी होगी। जो जाति आधारित कई बार रैलियां निकलती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उन सब पर भी रोक लगाना उनकी ही जिम्मेदारी होगी। तो समाज में
जातिगत भेदभाव ना फैले, आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया, लेकिन अब साफ तौर पर उसे इम्प्लीमेंट कर पाना पुलिस के हाथों में ही होगा, क्योंकि शायद तभी लोग नियम को मानेंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी भूमिका उसकी मानी जा रही है। निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इस तरह के जो रैलियां होती हैं जातीय आधारित, ये बहुत ही इमोशनली हाई चार्ज होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इमोशन को अपने जाति के विषय में इमोशंस को बढ़ाते हैं, तो उसको ऐसे को रोकना, और जब तक समुचित कानून का न बताया जाए कि फलां के अंतर्गत आप बंद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पहले तो शासन स्पष्ट करे कि किस कानून के अंतर्गत आप बंद करेंगे अगर कोई कर रहा है तो उस हालत में मतलब ये भी पुलिस, अतिरिक्त पुलिस चाहिए जो तमाम रैलियां हैं इस तरह की और तमाम इस तरह के सम्मेलन होते हैं, उनको रोकना जो है आसान नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है कि कठिन है रोकना, पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी इस विषय में। और जो इंडिविजुअली जैसे स्कूल के मास्टर अगर नहीं लिखते हैं, जाति का नाम लिख देते हैं, तो वो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करे। तो बिल्कुल, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और उनको भी ये देखना होगा कि ऐसी कोई भी गलती ना हो, कम से कम हाईकोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से किया जाए। उम्मीद है कि ये जो कदम सामने आया है, हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला सामने आया है, इसका सही तरीके से पालन किया जाएगा और साथ ही साथ समाज में इस कदम के बाद जो जातिगत भेदभाव होता था वो बहुत हद तक कम हो सकेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत या नारे भी हटाने होंगे और साथ ही साथ अब यूपी में जाति से नहीं बल्कि आपके अपने नाम से पहचान होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही।